सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेद स्टेशन पे। दोस्तों मैं पुखराज साहू पतंजलि मेगा स्टोर नीमच से। दोस्तों आप मेरे हाथ में देख सकते हैं एक छोटी सी कांच की शीशी है और दोस्तों इसके अंदर है पतंजलि की दिव्य फार्मेसी की दिव्य वसंत कुसुमाकर रस। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे इसके फायदे क्या क्या है, इसे कब कैसे कितनी मात्रा में लेना चाहिए, आप इसका सेवन करते हैं तो आपको फ़ायदा कब मिलता है, इसे कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है और साथ ही इसके साइड इफेक्ट्स यानी कि नुकसान क्या है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आपके सामने है पतंजलि की दिव्य फार्मेसी की दिव्य वसंत कुसुमाकर रस। सबसे पहले दोस्तों इसकी जो वर्तमान में प्राइस यानी कि एमआरपी वो अपन देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी इसकी जो एमआरपी है वो 1160 रुपये है, जिसमें कि ये आपको 1 ग्राम की मात्रा में मिलती है। अब दोस्तों इसके फायदे जानने से पहले अपन देख लेते हैं इसके मुख्य इंग्रेडिएंट्स यानी कि इसके घटक क्या क्या है। तो दोस्तों पतंजलि की दिव्य वसंत कुसुमाकर रस प्रवाल पिष्टी, रस सिंदूर, मुक्ता पिष्टी, अभ्रक भस्म, चांदी भस्म, स्वर्ण भस्म, लोह भस्म, नाग भस्म, वंग भस्म। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर कवात की फॉर्म में अड़ूसा, हरिद्रा और सोरस की फॉर्म में ऊखा, कमल, इस प्रकार के दोस्तों बहुत ही ताकतवर और बहुत ही लाभकारी जड़ी बूटियाँ इसमें मिली हुई है। अब दोस्तों मुख्य बात आती है इसको सेवन में लेने से या खाने से किसी व्यक्ति को क्या क्या फ़ायदे यानी कि बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले फ़ायदे की अपन बात करते हैं तो जिस भी पुरुष का ओज कम हो गया है यानी कि चेहरे की चमक कम हो गई है, शरीर में बहुत दुर्बलता आ गई है, उनके लिए दिव्य वसंत कुसुमाकर रस बहुत ही लाभकारी है। दूसरे फायदे की बात करते हैं दोस्तों तो दिव्य वसंत कुसुमाकर रस एक रसायन औषधि है यानी कि इसके सेवन से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तो शरीर में रोगों के आने की संभावनाएं कम हो जाती है। दोस्तों तीसरे फायदे की बात करते हैं तो इसके सेवन से शरीर से थकान यानी कि फटीग की समस्या कम हो जाती है। जो भी लोग दिन भर काम करते हैं, वर्क करते हैं, उसके बाद इनको किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक थकान आ जाती है तो उस थकान को दूर करने में भी वसंत कुसुमाकर रस बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों इससे अगले फायदे की बात करते हैं जो कि पुरुषों के लिए विशेष फायदा है। जिन भी पुरुषों में काम उत्तेजना की कमी रहती है उनके लिए दोस्तों वसंत कुसुमाकर रस बहुत ही लाभकारी और गुणकारी होती है। दोस्तों अगले फायदे की बात करते हैं तो जिन भी पुरुषों को बहुत ही ज़्यादा यौन समस्या है, यौन कमी है, तो दोस्तों यौन समस्याओं को दूर करने में और यौन शक्ति बढ़ाने में भी वसंत कुसुमाकर रस विशेष लाभकारी रहती है। दोस्तों इसके आखिरी और बड़े फायदे की बात करते हैं तो वसंत कुसुमाकर रस का उपयोग मधुमेह यानी कि शुगर को नियंत्रित और कंट्रोल करने में भी किया जाता है। जिन भी लोगों को शुगर की बीमारी हो गई है पतंजलि के वैद्य उनको वसंत कुसुमाकर रस का सेवन करवाते हैं। अब दोस्तों बात आती है अगर ये सारे फायदे आपको चाहिए तो कितने दिनों बाद आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है या कितने महीनों के बाद आपको बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। जब दोस्तों आप नियमित रूप से इस औषधि का सेवन 1 महीने से लेकर 3 महीने तक करते हैं तो दोस्तों आपको फ़ायदे मिलना शुरू भी हो जाते हैं और आपको कई बेनिफिट हो भी जाते हैं। अब दोस्तों अगली बात आती है इसका सेवन कब कैसे और कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो दोस्तों आप इसका अधिकतम 125 मिलीग्राम दिन में 2 बार दूध या शहद के साथ ले सकते हैं। दोस्तों आप देख रही है मात्र 1 ग्राम की शीशी है। दोस्तों आप इसको सिंगल नहीं ले पाएंगे तो इसके अंदर दोस्तों दूसरी बहुत सी औषधियाँ मिक्स हो जाती है। दोस्तों जब पुरुषों को अपनी कमजोरी दूर करने के लिए इसका सेवन करना होता है तो उसके साथ इसके साथ में यौवन चूर्ण 100 ग्राम, उसमें वंग भस्म, अभ्रक भस्म, मकर ध्वज आदि औषधियों को मिक्स करके इसकी 30 से लेकर 60 पुड़िया बना करके इसका सेवन किया जाता है। तो दोस्तों ये औषधि विशेष लाभकारी और ज़्यादा ताकतवर बन जाती है। अब दोस्तों बात आती है इसका सेवन किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसका सेवन ज़्यादातर विशेष रूप से पुरुषों को ही करना चाहिए, महिलाओं को इसका सेवन पतंजलि के वैद्य के परामर्श के बाद ही करना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है इसके किसी प्रकार के साइड इफेक्ट्स या नुकसान की। दोस्तों ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है, ताकतवर है, लेकिन दोस्तों फिर भी इसका सेवन करने से पहले आपको एक बार पतंजलि की वैद्य से परामर्श करना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान या हानि नहीं हो। ओम।